सब चाय। क्यों नजर बाबू? हेलो फाखिर। अस्सलाम वालेकुम सबा, कैसी हैं आप? आपकी तबीयत कैसी है? फाखिर, मैं अपनी तबीयत ठीक करना चाहती हूँ। नमाज की बातें मुझे दोबारा तोड़ देती है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बहुत हसास हूँ और अमार बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन फिर कभी कभी लगता है कि मैं नॉर्मल हूँ और वो एक जालिम और बेहस शख्स है। घर में भी अब मुझे कोई पसंद नहीं करता, सब मुझसे नफरत करने लगे। हत्ता कि मेरे अपने माँ बाप, वो भी मुझसे बदगुमान हो गए। फाखिर, मैं तो वो लड़की थी जिससे सब मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे। सबा, आप अब भी ऐसी हैं जिससे सब लोग मोहब्बत करने पे मजबूर हो जाए। क्या करूं? फाखिर को फोन करूं? करना तो पड़ेगा। Engaged? सच बताऊं फाखिर, अमार मुझे सिर्फ एक बार प्यार से मना कर देता, लेकिन उसके लहजे में मेरे लिए हकारत और तहज़ीक ना होती तो मैं कभी उसके खिलाफ ना जाती। लेकिन मुझे उसकी बातों ने मजबूर कर दिया। उसकी बातों की वजह से मेरे अंदर जिद और गुस्सा बढ़ता चला गया और मैं उसके खिलाफ चली गई। सबा, होता है ऐसे, इंसान कभी कभार चिढ़ में आके, जिद में आके ये काम करने की ठान लेता है जिससे उसे रोका गया। शायद ऐसा ही हो रहा है आपके साथ भी। हाँ, यही हुआ था। मैंने हमेशा अमार के तंज और उसके मजाक को इग्नोर करने की कोशिश की और किया भी, लेकिन फिर मेरी बर्दाश्त ने मुझे जवाब दे दिया। लेकिन फाखिर, उस दिन तो उसने हद ही कर दी। पूरे ऑफिस के सामने उसने घसीट के मुझे वहां से निकाला और अमार ने सिर्फ मुझे नहीं घसीटा, उसने मेरे जिस्म के साथ मेरी रूह को भी घसीटा। सब कुछ छीन लिया मुझसे, मेरी इज्जत, मोहब्बत, मेरा बच्चा, सब कुछ। लो सबा, कभी कभार मैं सोचती हूँ कि मैं वापस दुबई चले जाऊँ, फिर सोचती हूँ कि क्या फायदा जाने का। जी नहीं, तुम अपनी मुश्किलात से भाग रही हो। यहीं पे रहो और फेस करो सब कुछ। तुम एक मजबूत औरत हो। फेस करना चाह रही हूँ, लेकिन ये जो साजिद है ना, इसकी बातें मुझे बहुत अपसेट करती है। कभी कभार वो मुझे बहुत खतरनाक लगता है। इसका दिमाग दुरुस्त करना पड़ेगा। नंबर तो है इसका मेरे पास। ऐसा मजाज ठीक करूंगा ना कि ना ही तुम्हें परेशान करेगा, ना ही अंकल आंटी के काम करेगा। देख लो, जो कुछ भी करना है सोच समझ के करना है। डोंट वरी। अच्छा, और सुनाओ, तुम्हारी मिसेस कैसी है? क्या बताऊं, जब से उसका मिस कैरेज हुआ है उसका दिमाग खराब हो गया। He's acting weird. ठीक हो जाएगी, टाइम लगेगा। लेकिन पता है, मेरे साथ भी ये हादसा हुआ था शादी के दूसरे साल में, और मुझसे ज्यादा तो साजिद डिप्रेशन में चला गया था।
मैंने तो फिर भी अपने आप को संभाल लिया था, लेकिन उसे बहुत ज्यादा क्रेज था बच्चों का। 2 महीने तक आहें भरता रहा। यू नो व्हाट सलमा, तुम्हारी और मेरी सोच कितनी मिलती है। मैं भी सबा को यही कहता रहा हूँ कि क्या हो गया, और बच्चे हो जाएंगे, और अगर नहीं भी हुए तो क्या हुआ। एग्जैक्टली अगर ना भी हुए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। अमार, मुझे लगता है कि हम दोनों ने बहुत ही बड़ी गलती की। एक मामूली सी बात पे ब्रेकअप कर लिया। एग्जैक्टली। ना ही तुम्हारा शौहर तुम्हें तंग करता और ना ही मेरी बीवी मुझे। मैं फाखर से पर्सनल बातें क्यों करती हूँ? ये गलत बात है, जो उसे ये सब नहीं कहना चाहिए था। हेलो सबा। सबा, मैं निदा बात कर रही हूँ। निदा, कैसी हैं आप? आप क्या किसी सबा की कॉल का इंतजार कर रहे थे? फोन काफी देर से एंगेज भी था। नहीं, वो मैं अपनी क्लाइंट से बात कर रहा था। वो मुझसे मेरी पेंटिंग्स खरीदती हैं, अब चाह रही थी कि मैं उनकी पोर्ट्रेट बनाऊं। खैर, आपने खैरियत से फ़ोन किया? मैंने, हाँ, मैं भी आपसे अपना पोर्ट्रेट बनवाना चाहती हूँ। मैं पोर्ट्रेट्स बनाता नहीं। लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि सबा आपसे अपना पोर्ट्रेट बनवाना चाहती हैं। यही तो मैं उन्हें भी समझा रहा था कि मैं पोर्ट्रेट्स नहीं बनाता, मैं एब्स्ट्रैक्ट आर्ट करता हूँ। भाई, ये एब्स्ट्रैक्ट का काम तो मेरी समझ में नहीं आता। इतने बड़े पेंटर हैं आप, मुझे तो अपनी तस्वीर आपसे ही बनवानी है। अच्छा चलें, आप मुझे अपनी एक तस्वीर दे दीजिएगा, मैं आपको बना के दे दूँगा। पिक्चर्स क्यों फाखिर, मैं खुद आपके स्टूडियो आकर अपनी तस्वीरें बनवाऊंगी। बताएं कब आऊं? अच्छा ठीक है, आप कल आ जाइएगा, लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि आपको बार बार आना पड़ेगा क्योंकि ये काफ़ी लंबा काम है। कोई मसला नहीं, फारिग हूँ, आ जाऊंगी। कल कितने बजे? कल 4 बजे आ जाइएगा। ठीक है, बाय। खुदा हाफिज़। कितनी बदमिजाज हो गई है लड़की, ना ठीक से मुझसे बात करती और ना ही अम्मार से। लाखों लगा दी उसकी बरी पर, कपड़े, जेवरात, मेकअप, लेकिन ऐसे रहती है जैसे घर की मासी हो। खाक दिल माइल करेगी अम्मार का अपनी तरफ। आ गई है, बात करें इससे। वालेकुम सलाम। आओ बेटा, यहाँ बैठो मेरे पास। तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था अभी। कमल को बहुत फिक्र है तुम्हारी। तबीयत कैसी है? अब ठीक है। ठीक तो नहीं लग रही। क्या होलिया बना रखा है तुमने ये? खैर से सुहागन हो, सुहागन लगना चाहिए ना बेटा। कुछ थोड़े से जेवर पहनो, मेकअप कर लो हल्का सा। अच्छे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए बेटा। ये क्या है? मेरा दिल नहीं चाहता तैयार होने को। मेरा बच्चा, मेरी दर्स वाली बाजी कह रही थी कि औरत पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का होता है, ना माँ बाप का, ना बच्चों का। और तुम तो बेटा उस हालात के गम में घुली जा रही हो जो इस दुनिया में आई ही नहीं। अल्लाह और देगा बेटा, फिक्र न करो। अम्मार का ख्याल करो ना, अब वो भी तो अफसरदा होगा और सिर्फ तुम ही उसका गम गलत कर सकते हो बेटा। तुम्हें इस हुलिये में देखेगा वो तो अफसरदा नहीं होगा क्या? उसके लिए बनो, संवरो, उसे अच्छा लगेगा, खुश होगा। क्या सोचने लगी? कुछ नहीं। देखो बेटा, अगर मर्द गुमराह भी होता है ना तो उसकी जिम्मेदारी भी औरत पर ही आयद होती है। मेरी दर्स वाली बाजी कह रही थी। हमारा आता होगा, जाके हाथ मुंह धो, अच्छे से कपड़े पहनो,
थोड़ी ज्वेलरी, थोड़ा सा मेकअप है। और मेरा बच्चा, शाबाश, चल तैयार हो जा, बहुत अच्छे से तैयार हो ना। देख लिया। आखिर को अपनी दिल की बात बताने का मौका मिल जाएगा। शाबाश निदा, तुम बहुत स्मार्ट हो। कल क्या पहन कर जाऊं? चेक करती हूँ। और ये सबा कौन है? कहीं फाखिर की कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं? आखिर तुमसे क्यों झूठ बोलेंगे? क्लाइंट ही होगी। कपड़े निदा। ये शख्स नहीं सुधर सकता। कौन? मेरा दोस्त भी और मेरा बॉस भी, अमार सऊद। तो तुम्हें क्या मसला है उनके कपल से? ये कपल नहीं है हामिया। अमार दुनिया का सबसे बड़ा फ्लर्ट है और ये सलमा तो पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। तुम्हें पता है हामिया, अमार की मिसेस इतनी हसीन और ज़हीन लड़की है और पता नहीं ये सलमा के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। छोड़े, हमें क्या, उसकी अपनी लाइफ है। हाँ, हमें क्या। तुम बाज नहीं आओगे? तुम मना किया था ना तुम्हें। हेलो, एक्सक्यूज मी, क्या मसला है तुम्हारा? तुम खामोश रहो, ये मेरा और मेरी बीवी का मामला है, तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। और तुम चलो मेरे साथ। ओए, ये क्या बदतमीजी है साजिद, हाथ छोड़ो मेरा। हाथ छोड़ो, सुना नहीं? निकल जाओ यहाँ से, चलो दफाओ। तुम कौन होते हो मेरी और मेरी बीवी के बीच में बोलने वाले? बीवी नहीं है ये अब तुम्हारी, और मैं उसका दोस्त हूँ। तुम हो वो, कब से ढूंढ रहा हूँ मैं तुम्हें, मेरे कान पक गए तुम्हारा नाम सुन सुन के। तुम्हारी साजिद, 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 क्या कर रहे तुम लोग? स्टॉप इट यार, क्या? माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है। अब लग रही है ना मेरे अमार की दुल्हन। कमल, मैंने कहा था ना हमारी तबा बड़ी समझदार है। अस्सलाम वालेकुम। अरे अमार, क्या हो गया? क्या हुआ अमार? या अल्लाह खैर। अरे संभल के बेटा, संभल के, आराम से बैठो, बैठो, खैर बैठो। सब पानी लेकर आओ जल्दी से। क्या हुआ बेटा? बस वो मोइज़ को इसके पार्टनर से लड़ाई हो रही थी। तो दोस्त का पार्टनर से झगड़ा हो रहा था, तुम्हें कूदने की क्या जरूरत थी बीच में? मैं अपने दोस्त को सपोर्ट करने गया था, वो बदतमीजी पे आ गया, बात थोड़ी आगे बढ़ गई, हाथापाई तक आ गई। मुझे बताओ कौन लोग थे वो, मैं बात करता हूँ आईजी से। नहीं डैड प्लीज रहने दे, मैं पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। सऊद, रहने दो, जैसे बच्चा कह रहा है वैसे करो। इसको अपने हालात का ज्यादा पता है। सबा बेटे, ले जाओ इसे अपने कमरे में। जी मुझे आराम से बेटा। शायद इधर आओ। हाय मेरा बच्चा, ये लो सदके के पैसे, इसी को दे देना।
या अल्लाह, मेरे तो कलेजा हवा हुआ जा रहा है। अमार सूप, एक सेकंड में उठाती हूँ। ठीक है, आराम से। अब ठीक है? इतनी तैयार क्यों हुई हो? मेरी चोट लगनी है खुशी में। अमार तुम्हारी खातिर तैयार हुई हूँ। वो बता रही थी कि बीवी को हर वक्त शौहर के लिए तैयार होना चाहिए, वरना अगर शौहर भटक जाए तो उसकी जिम्मेदारी बीवी पर होती है। और मैं नहीं चाहती कि अगर तुम भटक जाओ तो उसकी गुनहगार भी मैं बन जाऊं। मुझे बताओ क्या चाहिए, क्या करना है? अच्छी लग रही हो। आज बड़े दिनों बाद पुरानी सी बात नजर आ रही है। और मैं यहाँ जख्मी बेड पे लेटा तुम्हारी सही तरह तारीफ भी नहीं कर पा रहा। ये कलर तुम्हें बहुत सूट करे। मेरा कलर पसंद है ना, पिंक, इसलिए पहना है। थैंक यू सबा। मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे कई दफा बहुत गलत बात कर जाता हूँ, मगर मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारा बहुत बड़ा दिल है जो मुझे हमेशा माफ कर देते हैं। अच्छा सूप पी लो, फिर तुम्हें दवाई भी खानी। क्योंकि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो अपने हैंडसम हस्बैंड से। क्यों? ठीक बोला है ना? अच्छा सूप ठंडा हो जाएगा, उसके बाद दवाई खानी। मैं एक मिनट बाथरूम से हूँ। अच्छा एक सेकंड में उठा, एक सेकंड, सबर सबर, एक सेकंड, आराम से। क्या जरूरत थी पट्टा करने की? आराम से जाना। अभी किसका फोन है? हेलो। हेलो सबा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, लेकिन अमार की तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ अमार? किसी से झगड़ा हो गया था, काफी चोटें लगी हैं। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। आऊंगा मैं मिलने। हाँ जरूर, आपके इतने अच्छे दोस्त हैं, आपको मिलने आना चाहिए। मैं इसलिए नहीं आऊंगा कि अमार मेरा दोस्त है, बल्कि इसलिए आऊंगा कि अमार मेरी बहुत अच्छी दोस्त का हस्बैंड है। आपको जो ठीक लगे, अगर आप ये बेहतर समझते हैं तो यही सही। ठीक है सबा, फिर कल आपसे मुलाकात होती है। मुझसे नहीं, अमार से। हाँ वही, अमार से। खुदा हाफिज़। मुझे अपने और अमार के ताल्लुक को बेहतर बनाना है, और उसके लिए मुझे किसी तीसरे शख्स की जरूरत नहीं है। मैं जो कर रही थी गलत कर रही थी। आराम से। एक सेकेंड, एक सेकेंड, आप पर आओ, टांगे सीधी करो, इसको छोड़ दो। तुमने अपने माँ बाप को बताया? नहीं। तो बताओ ना। हाँ करती हूँ, तुम सूप पी लो, फिर दवाई खानी है। पी लेंगे, मगर पहले बता दो। अभी बताती हूँ। मैं पिलाऊं या तुम खुद पियोगे? पहले फोन कर लो, फिर सूप पी लूंगा। हेलो। हेलो। हेलो मेरी जान, कैसी हो तुम? अम्मी, आप और बाबा तो अपनी जान को भूल गए, ना कॉल करते हैं ना आते हैं। अरे वो तुम्हारे बाबा ही बिजी रहते हैं आजकल, और फिर महक के एग्जाम भी तो चल रहे थे। अम्मी, अब फोन करने में कितना टाइम लगता है? अच्छा तुम बताओ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन अमार की तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, अमार को क्या हुआ? बहुत बुरी चोट लगी है, किसी से झगड़ा हो गया था।
अच्छा मैं और तुम्हारे बाबा आते हैं हाथ पूछने मारना। ठीक है अम्मी। ओके बेटा, खुदा हाफिज। क्या कहा उन्होंने? हाँ कह रहे थे आएंगे तुमसे मिलने। अच्छा तुम सूप पी लो, दवाई खानी है। नहीं लेट के मैं बुलाती हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बहुत हसास हूँ और अमार बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन फिर कभी कभी लगता है कि मैं नॉर्मल हूँ और फिर सालिम और बेहस शख्स। यार भाई ये चार्जिंग को प्लीज लगा दो। आप आ भी गए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अमार कैसे हो? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। तुझे कैसे पता मुझे चोट लगी? मुझे बस मुझे इल्हाम हुआ तुम खैरियत से नहीं। पता नहीं था, इसको सच्ची अक्सर बातों का इल्हाम हो जाता है। हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं। जी नहीं, मैंने मैसेज करके इन्फॉर्म किया था आपकी चोट के बारे में। लो जी, और मैं इधर तुम्हें वली साबित कर रहा हूँ। हाँ अच्छा ये बताओ ये हुआ कैसे? बस यार, बस ये समझो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं सबकी तवज्जो हासिल करूं, चोट लगवा ली। कैसी अजीब बात कर रहे हो तुम ऑलरेडी सबकी तवज्जो का मरकज होते हो। बेगम की बात कर रहा था यार, इग्नोर कर रही थी मुझे, अब आगे पीछे फिर रही है। कितने बड़े अटेंशन सीकर हैं आप हमारे भाई। वैसे फाखिर भाई कमाल है, इधर मैंने आपको मैसेज किया और आप 5 मिनट के अंदर पहुंच भी गए। मैं तो हैरान ही रह गई। निदा मुझे वाकई इल्हाम हुआ। सच में? मैं तो समझ रही थी जैसे आप मजाक कर रहे हैं। पता फाखिर, जब से मुझे चोट लगी है ना, मुझे अपनी बेगम की कदर ज्यादा आ गई। जिंदगी में इंसान के पास और कुछ हो ना हो, अगर अच्छा और ऑनेस्ट लाइफ पार्टनर ना हो तो सब कुछ बेकार है। And I'm just so lucky I have Sabah. अमार भाई आपको पता है फाखिर भाई मेरा पोर्ट्रेट बना रहे हैं। वाकई फाखिर? आया इसे इनकार कैसे कर सकता था? अबे मेरा तो कभी बनाया नहीं। हाँ अब बनाना जब चोट लगी है इस पोज में। मैं चाय लेकर आती हूँ आप दोनों के लिए। तूने क्या करा दिया? और बस ठीक ठाक। अच्छा खासा हंगामा हो गया था कल रेस्टोरेंट में, कितने लोग इकट्ठे हो गए थे। सलमा का तो रंग ही उड़ गया था। आजकल पब्लिक में इस तरह के हंगामे हो और कोई वीडियो बना के वायरल कर दे, बहुत बदनामी होती है। हाँ भाई आजकल तो एहतियात करनी चाहिए। वैसे मोइस, अगर मैं अम्मा के साथ काम नहीं करी होती या वो मेरा बॉस नहीं होता तो मैं उसको ऐसी सुनाती। बिल्कुल तमीज़ नहीं है इसको। अरे वो सलमा बेगम के साथ खुले आम घूम रहे हैं जैसे बैचलर डेट पे आए हो। छोड़ना उसे, वो तो ऐसा ही है, पता तो है तुम्हें। वैसे यार मैं सोच रहा हूँ आज हमारी तरफ चक्कर लगाऊं ऑफिस के बाद और उसकी खैरियत ही पता करना। तुम भी चलो मेरे साथ। नहीं भाई मुझे नहीं जाना, मेरी तरफ से पूछ लेना। चलो ठीक, ओके 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 ओके। अरे अमान खड़े क्यों हो? तुम आराम से बैठो। कार डीलर का फोन था, तुम्हारी गाड़ी अगले हफ्ते तक आ जाएगी। हमारे सबकी क्या जरूरत थी? मेरी खुशी है इसमें सब। हाँ मुझे तुम्हारी मोहब्बत चाहिए, तुम्हारी तवज्जो और अपने लिए एहतराम। इसके अलावा मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। वो सब भी है मेरे पास तुम्हारे लिए, और बोनस में चीजें भी। फोन बज रहा है किसी का। शायद मेरी कॉल। मैं आती हूँ, तुम बैठो। जी फाखिर। वो मैं कह रहा था कि आज आप निदा के साथ आ जाइएगा। नहीं मैं नहीं आऊंगी। क्यों, मुझसे कोई गलती हुई है? नहीं गलती आपसे नहीं, गलती मुझसे हुई है।
कि मैं आपसे अपने पर्सनल मामला शेयर करती हूँ। मुझे सब नहीं करना चाहिए और मुझे आपसे दोस्ती ख़त्म कर देनी चाहिए। आज के बाद ना मैं आपको कॉल करूँगी ना आप मुझे कॉल कीजिएगा प्लीज़। ठीक है, अगर ये आपको गलत लगता है तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपने कुछ भी गलत किया। हर किस्म का गिल्ट आप अपने दिल से प्लीज निकाल दें। जो भी है फाखर, लेकिन मैं अपने शौहर को धोखा नहीं दे सकती। कुछ तो गलत है ना इस रिश्ते में कि मैं अमार को बता नहीं सकती। आई होप कि आप मेरी मजबूरी समझ रहे होंगे। ठीक है, जैसे आप मुनासिब समझे। सबा किससे बात करी थी? तो वो मैं अभी कॉल आई थी मुझे। हेलो, अब मुझे फाखर से दोस्ती खत्म करनी होगी। ये सब कुछ दुरुस्त नहीं है। हाँ तुमने बताया नहीं, तुम कैसे बात कर रही थी? वो तुम्हारे दोस्त फाखर की कॉल थी। फाखिर की कॉल? तुम्हें? हाँ, तुम्हारी तबीयत पूछने के लिए कॉल की थी। हाँ वो मेरा नंबर शायद बिजी था इसलिए। अच्छा एक चाय तो पिला दो। हाँ सलमा, लेकिन मैं अपने शौहर को धोखा नहीं दे सकती। कुछ तो गलत है ना इस रिश्ते में कि मैं अमार को बता नहीं सकती। साजिद आया था घर पे, बहुत ज्यादा बदतमीजी करके गया। मम्मी पापा भी घबरा गए, बल्कि वो मुझसे खफा होने लगे कि मैं तुमसे मिली क्यों। ये क्या बात हुई? अब एक गुंडे की वजह से हम लोग अपनी जिंदगी डर के गुजारेंगे? प्लीज अमार, जिद मत करो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे भी मिलूंगा और तुम्हारे घर भी आऊंगा। हरगिज नहीं। अच्छा यार तुम मुझे ज्यादा नसीहत ना करो, मैं वही करूंगा जो मैं चाहता हूँ। अमार, ओके मोइज, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। ओके तुम मुइज भाई से बात कर रहे थे? हाँ तो लेकिन वो तो नीचे ड्राइंग रूम में बैठे हैं। मैं तो बुलाने आई थी कि उनके साथ आके चाय पी लो। तो फिर वो तुम्हें क्यों कॉल कर रहे हैं? वो ये दूसरा मोइज है, ऑफिस वाला मोइज, मोइज बासित। तुम चलो मैं आता हूँ। मोइज का बच्चा क्या लेने आ गया? अरे यार तेरा तो सर्वर फट गया भाई। इस वक्त जवेरिया ने सही कहा था, उस गुंडे ने मार मार के तेरा भुरकस निकाल दिया। वैसे वो सलमा का था क्या बेतुकी हाँकी जा रहे हो? क्या हो गया है? और ये जवेरिया को किसने बताया? जवेरिया वही थी क्या तुम्हारा झगड़ा हुआ है? क्या सलमा नहीं थी? जुबान को लगा दे। ये किसी को न बताना कि मेरा रेस्टोरेंट में झगड़ा हुआ है और सलमा वहां थी। मैंने किसी को नहीं बताया। क्यों? तू कब से खुफिया हो गया अपने दोस्तों के बारे में इतना? मेरा झगड़ा सलमा के एक्स हस्बैंड के साथ हुआ। ओह अच्छा। हाँ, और ऑब्वियसली मैं घर पे बता नहीं सकता ये बात। मैंने कहा है कि तेरे दोस्त के साथ लड़ाई हुई है। मतलब मैं इस्तेमाल हो रहा हूँ और मुझे पता ही नहीं? बताना था ना, मगर अब तो आके टपक गया तो बता रहा हूँ तुझे। और हाँ, जवेरिया को बोलो अपना मुंह मत रखे, किसी को ना बताए कि मेरा सलमा के एक्स हस्बैंड से झगड़ा हुआ है। वैसे भाई मुझे सारी बात बहुत अजीब लग रही है। वैसे तेरे सलमा के एक्स हस्बैंड से झगड़ा हुआ? सलमा 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 लगा हुआ है, पागल आदमी है। कब से डिवोर्स दी हुई है उसने, फिर भी बेचारी के पीछे पड़ा हुआ है। बेचारी और सलमा, एक तो दुनिया का सबसे बड़ा बेचारा है और एक वो हो गई है।
अच्छा मुंह बंद रखा और किसी को ये बात ना बताई, समझ आ गई? अच्छा अच्छा ठीक है यार, सही है। अब बता, चाय शाय पिएगा? चाय क्या, कुछ खाने मंगा यार, कब से बैठा वेट कर रहा हूँ तेरा। तो फोन उठा, ऑर्डर कर और घर जा। चल, वैसे मेरी तबीयत खराब है, पकी जा रहा है। आजा चल। बनता है अरे, जीव के सभी दोस्त है मेरे भाई। आजा आजा, चल चल चल, मिलते हैं फिर। यार क्या हो गया, इसको चोरी वोरी करने आया था क्या? चल मिलते हैं ना, बाद में मिलते हैं। ठीक बनता है। ओके बाय बाय। निदा, सीधा होके बैठो। हाँ फाखिर, मैं थक गई हूँ, प्लीज ब्रेक ले ले। अच्छा ठीक है, बैठो। शुक्र है। जूस पियोगी? हाँ श्योर। नजर बाबा, आप निदा के लिए जूस ले आइए प्लीज। जी सर। फाखिर, पेंटिंग के अलावा और क्या पसंद है आपको? अच्छी शायरी, अच्छी किताबें, ट्रैवलिंग करना। म्यूजिक सुनते हैं? हाँ सुनता। मुझे भी म्यूजिक का बहुत शौक है। आतिफ असलम, एनी खालिद, बिलाल सईद, आप किसको सुनते हैं? मैं, अच्छा छोड़ेंगे। नहीं बताए ना। मैं हबीब अली मोहम्मद, अख्तरी बेगम, तलत मसूद, इनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। ये कौन लोग हैं? मैंने तो इनका नाम भी नहीं सुना। ये बहुत बड़े गुलकार हैं। अच्छा, लेकिन मशहूर नहीं होंगे फाखिर। थैंक यू बाबा। अच्छा छोड़ें इन बातों को, फिल्में कैसी पसंद हैं आपको? देखो, तुम्हें मेरी फिल्मों की चॉइस भी बिल्कुल नहीं पसंद आएगी। मुझे तो सलमान खान, फवाद खान, अली जफर की फिल्में बहुत पसंद है। अच्छा गुड, ठीक है। अच्छा वैसे फाखिर, ये बताएं, आप अकेले रहने से बोर नहीं होते क्या? मुझे अकेला रहना अच्छा लगता है। बहुत हिम्मत है आप में, वरना अकेला रहना आसान नहीं होता। हम मिजाज लोग अगर आपके साथ ना हो तो फिर अकेला ही रहना चाहिए। तो क्या अभी तक आपको अपने मिजाज का कोई नहीं मिला? मिला तो था, मगर खैर। निदा प्लीज बैठो। नहीं, अब बताएं ना फाखिर, कैसा लाइफ पार्टनर पसंद है आपको? आप रहने दो, तुम बैठो। बताएं ना प्लीज। अच्छा, मुझे ना ज़हीन लोग पसंद है। वाकई? आपको पता है मेरे लास्ट सेमेस्टर में पूरा 3.4 GPA आया था मेरा। अच्छा, वेरी गुड। लेकिन जहानत से मेरी मुराद अच्छे ग्रेड्स नहीं थे। खूबसूरती, अच्छाई को सराहने वाले लोग तो मुझे ज़हीन लगते हैं। मतलब ऐसे ज़हीन लोग जो अच्छी पेंटिंग, गहरी सोच, खूबसूरत शायरी, अछूते ख्याल और मुनफरिद सोच को अप्रिशिएट करना जानते हो। बड़ी मुश्किल बातें करते हैं आप फाखिर। मुझे लगता है मैंने तुम्हें बोर कर दिया। अब प्लीज सीरियस हो जाओ और इस पेंटिंग की तरफ वापस आओ। चलें, ओके। सीधा सीधा हूं मैं, जैसे पहले बैठी हुई थी। अब ठीक है? हाँ। अरे आए बाजी, कैसी है? वालेकुम अस्सलाम। शायदा, सबा को बुलाओ। इलेक्ट्रिशियन आ जाए। अच्छा चलो ठीक है, मैं आ रही हूँ। अच्छा फरा, मेरे कमरे में बैठो तुम लोग, मैं भी आ। जी ठीक है। वालेकुम। कैसे तबीयत है आपके? अल्लाह का शुक्र है। बस ये बताओ मुझे कि अमार कैसा है? वो भी ठीक है, बैठे ना। चलो अल्लाह का शुक्र है। भाई तुम मेरे बच्चे का ख्याल रखा करो। रखती हूँ। अम्मी मुझे भी हर वक्त यही नसीहतें करती रहती हैं कि कामरान का ख्याल किया करो। अम्मी शोहरों को भी नसीहतें किया करें कि वो अपनी बीवियों का ख्याल रखा करें। अरे भाई, कमा कर लाते हैं, तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करते हैं, और क्या ख्याल करें? भाई कमा तो हम भी सकते हैं, क्यों सबा? हाँ बिल्कुल। बस ये औरतों की कमाई का शौक है ना, वही उनका दिमाग खराब करता है। मर्दों को कुछ समझती ही नहीं है। अम्मी मैं क्या खराब हो गई हूँ? मेरा दिमाग खराब हो गया है, क्या कह रही है? और क्या, बिल्कुल हो गई हो। क्या तड़तड़ बोलती है ये कामरान के सामने। ये बस अपनी कमाई का ही नशा है, और क्या है। कभी मुझे देखा था अपने अब्बा के सामने मुंह खोलते हुए, जो उन्होंने कहा
सरे तस्लीम खम कर दिया। लेकिन आजकल की औरतें तौबा तौबा, बाहर निकलेंगी ये मेकअप थोप के इतना सारा, और घर के अंदर सर झाड़ मुंह फाड़। इसीलिए तो मर्द जो है उनका दिल उचाट हो जाता है बीवियों से। लेकिन भाई हम तो सिर्फ और सिर्फ अपने शोहर के लिए सजते। एक बात बता पप्पू, अगर बीवी शौहर को तवज्जो ना दे और बाहर किसी से ताल्लुक रखे तो वो कसूरवार। शौहर अगर बीवी को तवज्जो ना दे और बाहर किसी से दोस्ती करे तो उसका कोई कसूर नहीं। देखो बेटा, हम तो बस एक बात जानते हैं, बीवी को हर हाल में शोहर का वफादार होना चाहिए और बस। अरे अरे, ये क्या बात हुई अम्मी? शौहर बाहर इधर उधर मुंह मारता फिरे और बीवी वफादारी की गठरी संभाले घर बैठी रहे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्यों सबा? तौबा है फरहा, तुम्हारी तो सिर्फ जुबान के आगे नहीं दिमाग के आगे भी खंदक है। लेकिन पप्पू मुझे एक बात समझ नहीं आती, गलती तो दोनों की एक जैसी है ना, फिर इल्जाम सिर्फ बीवी पे ही क्यों आता है? हाँ मेरा बच्चा, गलती दोनों की एक जैसी होती है, लेकिन औरत की जरा सी गलती एक बहुत बड़ा गुनाह बन जाती है और मर्द का गुनाह भी छोटी सी गलती। लेकिन बेटा अल्लाह ताला के यहाँ दोनों की एक ही जैसी सजा है। बस अल्लाह मियाँ सबको नेक हिदायत दे, आमीन। अरे भाई तुम्हारी बेगम साहब कहाँ रह गई? जी बस आ रही हूँ। लाओ ने? कुछ खाने को ले आओ, शामी कबाब। अरे नहीं नहीं बेटा, बस काफी है चाय। हाँ मोइस, अमार के हो या फिर? हाँ यार, अभी भी ऑफिस पहुंचा हूँ और उसने तुम्हारे लिए एक पैगाम दिया है। क्या पैगाम दिया? यही कि अमार नहीं चाहता कि किसी को पता चले उसका झगड़ा रेस्टोरेंट में सलमा के हस्बैंड के साथ हुआ था। वो सलमा का शौहर था? जी, और अब प्लीज तुम इस मामले में अपने मुंह को बंद रखना, समझी? सच में बहुत मीन इंसान है अमार। मैं तो सोच रही थी कि मैं सबा को बताऊंगी कि वो सलमा के साथ था और उसका वहाँ झगड़ा हो गया। अच्छा ना, और अब ये बात सबा भाभी से करने की जरूरत नहीं है। मियां बीवी का मामला है यार, वो दोनों जाने। क्या मियाँ बीवी का मामला है यार? बीवी को तो पता भी नहीं मियाँ क्या करता फिर रहा है। अगर आसिम ऐसी हरकतें करे ना तो मैं उसको गोली मार दूँ। अब तुम क्या चाहती हो कि सबा भाभी अमार को गोली मार दे? देखो यार, अमार है तो हमारा दोस्त, हाँ थोड़ा फ्लर्ट है, दिल फेक है। तुम सारे मर्द एक ही जैसे हो। खैर मैं फोन रख रही हूँ, खुदा हाफिज। अरे ये किसकी पेंटिंग छुपाई गई? नहीं, ये अभी मुकम्मल नहीं है, प्लीज। तो क्या हुआ, ना मुकम्मल ही देखने दें। मुझे अपना नामुकम्मल काम शेयर करना पसंद नहीं है। अच्छा, जब मुकम्मल होगी तो दिखाएंगे आप? मुझे नहीं लगता कि मैं इसे मुकम्मल कर पाऊंगा। जूस पियो ना तुम। फाखिर, मुझे भूख लग रही है, मैं सैंडविच खा सकती हूँ? हाँ श्योर, क्यों नहीं। नजर बाबा, जी सर। प्लीज सैंडविचेस बना दें। अच्छा सर। फाखिर, वो हम थोड़ी देर खुली फिजा में जा सकते हैं? इसे तुम्हारी पेंटिंग मुकम्मल करनी है, अभी प्लीज बैठो। थोड़ी देर की तो बात है, प्लीज। अच्छा चलो। थैंक यू। पता है, मुझे खुली फिजा बहुत पसंद है। मुझे भी। थैंक यू बाबा। आप मुलाजमों को भी थैंक यू बोलते हैं? क्योंकि वो हमारा ख्याल रखते हैं, हमें आराम पहुंचाते हैं। लेकिन फाखिर, इस सब का तो मुआवजा लेते हैं ना? मुआवजा काम का होता है, एहसास का कोई मुआवजा नहीं होता। खूबसूरत बात, आपकी मुस्कुराहट दूसरे के लिए तरियाक का काम कर जाती है। तरियाक तो समझती हो ना तुम? नहीं। तरियाक का मतलब जहर की दवा, पल भर में जिंदगी से सारी तलखी दूर हो जाती है। समझ आई? नहीं। सैंडविच खाओ। आप भी लें? नहीं थैंक यू। चले। हमारा चाय। पता है, जब तुम मेरे छोटे छोटे काम करती हो ना तो मेरा ख्याल रखती हो,
मुझे बहुत अच्छा लगता है। कितना खूबसूरत एहसास है ना जब कोई अपना तुम्हारा ख्याल रखे। ये एहसास तो किसी को बहुत खूबसूरत लगता है हमारा। जब तुम भी मेरी चीजों का एहसास करते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर जब तुम मुझे हाँ मुझे पता है कि कभी कभार मैं भी गलत बात कर जाता हूँ, मगर फिर मैं इसे कॉम्पनसेट भी कर जाता हूँ। तो मैं महंगे महंगे तोहफे देता हूँ। ज़बान के जख्म महंगे तोहफे से नहीं भरते माँ। अच्छा भाई, आइंदा एहतियात करूँगा। मुझे ऑफिस से देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। क्या हो गया माँ? एक दिन और छुट्टी कर लो, अभी ठीक से तबीयत भी ठीक नहीं हुई। बहुत दिन ऑफ ले लिया, वैसे भी मैं ठीक हो गई। तुम्हें नाश्ता तो बना दो। अच्छा ठीक है, तुम्हारी पसंद का मशरूम ऑमलेट बनाती हूँ। थैंक यू। मेरी निदा तो बहुत ही मासूम है। देखो फैमिली ऐसी हो कि सभी लोग बहुत अच्छे हों। अब तुम कह रही हो तो मुझे तसल्ली तो है भाई। अच्छा समीना, लड़का पढ़ा लिखा तो हो ही, लेकिन उसके साथ साथ वेल ऑफ होना बहुत जरूरी है। हाँ, मैं नहीं चाहती मेरी बेटी को जिंदगी में कोई स्ट्रगल करना पड़े। नहीं ठीक है, मैं वक्त पर आ जाऊंगी। हाँ ओके समीना, खुदा हाफिज। हाँ तो बात कहाँ तक पहुंची? कहाँ तक पहुंची? इस स्टूल पर बैठ कर कमर अकड़ गई थी मेरी। मैं तो सिर्फ फाखिर की खातिर अपना पोर्ट्रेट बनवा रही हूँ, वरना आजकल तो 1 सेकंड में जबरदस्ती सेल्फी भी बन जाती है। वो अगर इतनी मुश्किल में पड़ी हुई हो तो थोड़ी सी खुल के बात भी कर लो। क्या कहूँ यार, ये कि तुम उसे पसंद करती हो, नहीं वांट टू मैरी हिम, ये कह दूँ? और नहीं तो क्या। सोनिया, तुम नॉर्वे में रहती हो, मैंने कोई ऐसी बात कर दी ना तो उसको बुरा ना लगे, और मुझे भी इस तरह बात करते हुए अच्छा नहीं लगेगा। यार अब मैं क्या बता सकती हूँ, मैंने तो नवीद से अच्छी तरह बात की थी। अब तुम देख लो कि पाकिस्तान में पसंदीदा का इजहार किस तरह से होता है। सोनिया, अगर फाखिर ने मना कर दिया तो बात खत्म। वो अपने रास्ते तो अपने रास्ते। सोनिया, लेकिन मैं तो रास्ता जुदा नहीं करना चाहती ना, मोहब्बत करती हूँ मैं फाखिर से। और तुम्हें पता है, मम्मी मेरे रिश्ते को लेकर काफी सीरियस हो रही हैं आजकल। फाखिर से तो बात नहीं होती तुमसे, किसी और से भी रिश्ता नहीं करना चाहती, तो तुम बताओ मैं क्या करूं? जानी, एक दफा हिम्मत करके बात कर लो फाखिर से, एक दफा पॉजिटिव रिस्पांस आ गया ना, मामू मानी को मैं संभालूं। अच्छा, तो कोशिश करती हूँ। हाँ कर लो कोशिश, ऐसा ना हो कि तुम्हारी पोर्ट्रेट मुकम्मल हो जाए और तुम्हारी मोहब्बत अधूरी रह जाए। ठीक है, और सुनाओ क्या हो रहा है? अम्मी कैसी हैं? ये जो साजिद है ना, उसकी बातें मुझे बहुत अपसेट करती हैं। कभी कभार वो मुझे बहुत खतरनाक लगता है। तुम हो कब से ढूंढ रहा हूँ मैं तुम्हें, मेरे कान पक गए तुम्हारा नाम सुन सुन के। तुम्हारी इस बार जवेरिया ने सही कहा था, उस गुंडे ने मार मार के तेरा बुरकस निकाल दिया। दिमाग तो दुरुस्त करना होगा। हेलो, हाँ शाह, कैसा है? मैं ठीक हूँ, तू बता। यार शाह, तुझसे काम था यार एक बंदा है साजिद मुबीन, दुबई में होता था, जॉब करता था। उसका एक किधर क्लिफ्टन में बुटीक है, वो बुटीक बंद कराने हैं, और ये तुम बेहतर जानते हो कैसे। नहीं हड्डी बड्डी नहीं तोड़नी, बस इतना डरा देना है कि वो वापस दुबई भाग जाए। ओके हाँ, ओए अपने चाचा को थैंक यू कह देना यार, वो जुबीन वाली बात पे। ओके बॉस, अब मैं तुम्हारे कॉल का वेट करूंगा। ओके थैंक यू। निदा, जी मम्मी। मैं जरूरी काम से समीना की तरफ जा रही हूँ। मम्मी, आप मुझे फाखिर की तरफ ड्रॉप कर दें प्लीज। ये तुम्हारा पोर्ट्रेट कब खत्म होगा भाई? क्यों अम्मी, क्या मसला है?
हर वक्त घर से गायब रहती हो, घर पर टिको तो मैं किसी को इनवाइट करूँ ना। कोई जरूरत नहीं किसी को भी इनवाइट करने की, आप मुझे छोड़िए कि नहीं? नहीं भाई, मैं नहीं जा सकती, और वैसे भी ड्राइवर को अपने साथ ले जा रही हूँ। तुम ऐसा करो, सबा के साथ चली जाओ। शायद सबा को बुलाओ। और तुमने ये कमरे का क्या हशर किया हुआ है? उठाओ ये सारे कपड़े, अम्मी उठाओ और कबर्ड में रखो। हाथ करती हैं आप भी। मैं नहीं हद करती, तुम करती हो, और बहुत बोलती हो तुम। हाँ रखो। मम्मी आपने बुलवाया? भाभी आप मुझे फाखिर की तरफ ड्रॉप कर दें प्लीज। हाँ लेकिन वो मुझे घर पे खाना बनवाना है, कुछ काम है। शायदा कर लेगी ना, प्लीज भाभी। हाँ सबा, तुम इसे ड्रॉप कर दो, मुझे देर हो रही है, वरना मैं छोड़ देती। अच्छा सुनो, लेकर जा रही हो ना, वापसी की जिम्मेदारी भी अब तुम्हारी, ठीक है? मैं जा रही हूँ, देर हो रही है। खुदा हाफिज। मैं तुम बैग उठाओ। अब ये अख्तरी बेगम कौन है? हबीब अली मोहम्मद तल्लत मसूद, आप जानती हैं इन सबको? हाँ मैं सबको जानती हूँ, क्योंकि मेरे बाबा इन सबके बहुत बड़े फैन हैं। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? मैं बस वही। अच्छा, इतने मोटे मोटे नाम है इनके, पता नहीं लोग इनके गाने कैसे सुन लेते हैं। बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि फाखिर के यहाँ कितनी देर रुकोगी? भाभी घंटा तो लग जाएगा। ओके, मैं तुम्हें ड्रॉप करके अनम की तरफ चली जाऊंगी, बाद में आ जाऊंगी, ठीक है? ओके। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। निदा तुम बैठो, अपना पोर्ट्रेट बनवाओ, फ्री हो जाओ तो मुझे कॉल कर लेना, मैं अनम के घर से आ रही हूँ। ओके भाभी। आप भी आइए प्लीज। नहीं, मैं अनम की तरफ जा रही हूँ, आप लोग आराम से बैठ के काम करें। खुदा हाफिज। बाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये सीसीटीवी चेक करने हैं आपके? सीसीटीवी तो चल रहे हैं सही। मंथली मेंटेनेंस है। अच्छा काशिफ भाई, ये इन्हें जरा सीसीटीवी कैमरा चेक करा दें। जी सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साजिद मुबीन आप हैं? जी जी बिल्कुल मैं। बड़ी जबरदस्त दुकान है आपकी। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। खरीदनी है मैंने। कीमत बताओ। आपने क्या फॉर सेल का बोर्ड पड़ा है भाई? ये दुकान बिकने के लिए नहीं। फॉर सेल का बोर्ड होता है आम लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं। हमें जो चीज पसंद आ जाए वो बस हमारी। नहीं बेचनी मुझे दुकान, निकलो यहाँ से, चलो। सीधे तरीके से मान जाओगे तो ठीक, वरना टेढ़े तरीके से तो मान ही जाओगे। चलो फिर तुम्हारा टेढ़े वाला तरीका देख लेते हैं। क्या बदतमीजी है ये? तुम मेरी दुकान पे आके मेरे साथ बदमाशियां कर रहे हो। जानते हो मैं कौन हूँ? ऐसे ही चल जाएगा। चलो निकलो यहाँ से। क्या हो गया आपको? चलें। छोड़ो मुझे। बदतमीज लोग पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। चाहे आप बातें बहुत कम करते हैं। हाँ कह सकती हैं आप। जान गई हूँ मैं आपको।
अच्छा, आपको जानना मुश्किल नहीं है। आप आइए आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। वो एक्चुअली अनम नहीं थी घर पे, तो इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। जी जी, वो मुझे पता है आपका बात गई हुई है, पर प्लीज आप तो अंदर आइए। आइए। अरे भाभी, आप यहाँ कैसे? अनम घर पे नहीं थी तो मैं यहाँ पर आ गई। अमार कैसे? अब अमार अब काफी बेहतर है। वो मैंने लास्ट वीक के पॉलो कोएलो की किताब पढ़ी थी, मुझे लगा आपको अच्छी लगेगी, जरूर पढ़िएगा। हाँ, मैं पढ़ लूंगी। फाखिर, मैं थक रही हूँ। लेट्स टेक अ ब्रेक। अब चाय पीते हैं ना सारे, मगर वो बाबा घर पे नहीं है तो। ओह, तो इट्स ओके, मैं चाय बना लेती हूँ, आप पेंटिंग अपनी जारी रखें। भाभी आप रहने दे, मैं चाय बना लेती हूँ। थैंक यू निदा। अच्छा, वो अंदर खताइयों का एक जार पड़ा हुआ है, वो प्लीज ले आइएगा। ओके। आइए 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 प्लीज। ये सीसीटीवी क्यों नहीं चल रहा? काशी भाई, वो कैमरे वाले कहाँ गए? वो तो चले गए। सर। फजल, तलाशी लो। किस चीज की तलाशी सर? मुझे बताइए तो सही, हुआ क्या है? सब बताते हैं आपको अभी। क्या इन्फॉर्मेशन मिली सर आपको? सर देखें पाउडर। सर ये मेरा नहीं है। ये तो थाने चल के पता चलेगा। सर मेरा यकीन करें सर, ये मेरा नहीं है, कसम से मेरा नहीं है सर। कपड़े के कारोबार की आड़ में पाउडर का काम करते हो? नहीं सर, आपको कोई गलत फहमी हुई है, ये मेरा नहीं है। ये सब ले चलो इनको। कहाँ से है? गाली में डालो। सर आप गलत समझ रहे हैं, ये ले मेरा चलो इनको। सर आप मेरी बात तो सुनिए। बाहर आए भाई, चले। आप सर आप मेरी बात सुनिए सर। सर ये चले भाई आप। सर आप मेरी बात, सर प्लीज आप मेरी बात तो सुनिए, ये मेरी नहीं है चीजें सर। हाँ जी, कैसे हैं आप? हमारे साहब, आपका काम हो गया है। अब जेल से निकलने के बाद कम से कम पाकिस्तान में तो नजर नहीं आएगा। आपने दोस्ती क्यों खत्म कर दी? मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं इस दोस्ती को बरकरार नहीं रखना चाहती थी। मैं रखना चाहता हूँ। हमारी दोस्ती गैर फितरी और मशकूक थी, उसका खत्म हो जाना बेहतर था। ये आपको लगता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा ही है जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन दोस्ती एक तरफा नहीं होती। और वैसे भी आप कितने दोस्त हैं, अगर उन दोस्तों में एक मैं नहीं होंगी तो आपको क्या फर्क पड़ेगा? मुझे फर्क पड़ता है कि नहीं, इसे आप रहने दें। ये जरूर बताइएगा कि आपको इस दोस्ती को खत्म करने से फर्क पड़ा है कि नहीं। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको तो खुद ही मालूम हो जाता है। अमार कैसे? अभी तो मैंने आपको बताया कि काफी बेहतर है। मैं उसकी तबीयत के बारे में नहीं आपसे पूछा, मुझे बताएं कि उसका आपके साथ रवैया बदला कि नहीं। रवैया भी काफी बेहतर हो गया है। अब वो कोई ऐसी बात नहीं करता जिससे मेरा दिल दुखे। लीजिए चाय और नान खताइयाँ। फाखिर, चाय। थैंक यू। पता है फाखिर, ये नान खताइयाँ तो मैं अपने घर में भी बना लेती हूँ। कल बनाकर लाऊंगी आपके लिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे मीठा कुछ खास पसंद नहीं है, आप प्लीज रहने दें।
कुछ नहीं, घर पर बैठी हूँ। साजिद की बदतमीजी के बाद डर लगता है बाहर जाते हुए, इसी वजह से ऑफिस से भी ऑफ लेकर बैठी हूँ। अब तुम्हारे डरने के दिन खत्म हो गए। बाहर निकलो, मुझसे मिलो। क्या मतलब? मतलब तुम्हें मिलने पर समझाऊंगा। बाहर पे नहीं आ सकती, मुझे साजिद से वाकई बहुत डर लग रहा है। तुम्हें पता है वो हमें वॉच करता है। और कहा ना तुम मिलो, मैं सब बता दूंगा। और साजिद से डरना छोड़ दो, वो अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा क्या हो गया भाई? फिर वही बात, अब सब कुछ मैं तुम्हें फोन पे नहीं बता सकता। डिटेल के लिए तुम्हें मुझसे मिलना पड़ेगा। अच्छा, मैं आती हूँ। ओके, खुदा हाफिज। अब भाभी, मैं अपना फोन भूल गई हूँ अंदर। अच्छा, तो तुम ले आओ। ठीक है। फाखिर जी। सॉरी, मेरा फोन रह गया था यहाँ। ये ले। थैंक यू। अब एक बात करनी थी आपसे। जी। वो मम्मी है ना, वो आंटी क्या? कुछ नहीं, टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है आप पर। ये टी शर्ट जी काफी पुरानी है, बट थैंक यू। वो आंटी का क्या कह रही थी आप? नहीं, कुछ नहीं, अभी जरा जल्दी है, फिर बताऊंगी। बाय। अच्छा, मुझे फर्क पड़ता है कि नहीं, इसे आप रहने दें। ये जरूर बताइएगा कि आपको इस दोस्ती को खत्म करने से फर्क पड़ा है कि नहीं। फोन ले लिया? जी। चलो अच्छा। मगर जो बात करनी थी वो तो हो ही नहीं सकी। कैसे अपनी दिल की बात फाखिर तक पहुंचाऊं? क्या निदा? नहीं, कुछ नहीं। वैसे भाभी, फाखिर तो आपसे खूब बातें करते हैं, मेरे साथ तो खामोश ही रहते हैं। हाँ, तो शायद इसलिए कि हमारे इंटरेस्ट काफी सेम है, और वैसे भी वो काफी खामोश रहता है। शायद आप ठीक कह रहे हैं। चलें। अच्छी लग रही हो। मैं यहाँ परेशान बैठी हुई हूँ और तुम्हें तारीफों की पड़ी हुई है। अगर साजिद फिर से यहाँ आ गया तो? कोई अमार की बेइज्जती करे, उसे जख्मी करे और उसको उसकी सजा भी ना मिले, ऐसा हो सकता है? लॉकअप में है वो। लॉकअप में? वेट अ मिनट, मतलब कि तुमने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से वो लॉकअप में है? मैंने कुछ नहीं किया, ये साजिद साहब के अपने करतूत है जिसकी वजह से उसको लॉकअप में होना चाहिए। बुटीक की आड़ में ड्रग्स बेच रहा था। अब बताओ, मैंने कुछ किया या तुम्हारे प्यारे एक्स हस्बैंड ने? अमार, तुमने उस बेचारे को ड्रग्स के केस में फंसा दिया है। तुम्हें इससे इतनी क्यों हमदर्दी हो रही है? और मैं ऐसे क्यों फंसाऊंगा? ये उसके अपने अमाल है जिसकी वजह से वो जेल में बैठा हुआ है। मुझे उससे हमदर्दी नहीं है, लेकिन तुम साजिद को जानते नहीं हो, वो बहुत खतरनाक है। अगर उसे पता चल गया ना कि तुम इसके पीछे। मैं गुंडों की तरह मुंह पे मुक्के नहीं मारता, मगर ऐसी सजा देता हूं कि दुश्मन तड़पे। अच्छा छोड़ो, बताओ क्या पियोगी? कॉफी? कैपुचिनो? श्योर, अनबिलीवेबल वैसे, पता है।
लॉकअप में डाल दिया उसने? I am. Excuse me. अमार भाई, वैसे भाभी अब तो आपको आदत ही हो गई होगी। शौहर की बेवफाई की आदत नहीं होती है ना अभी। ये तो बस यूं ही दोस्त थी अमार भाई की, अगर कोई ऐसी वैसी बात होती तो उससे शादी ना कर लेते। आप टेंशन ना लें, शादी कर लेता तो अच्छा था। मुझे तो लड़का बहुत अच्छा लगा। अमेरिका से पढ़कर आया है, यहाँ मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है। इतना हैंडसम और गुड लुकिंग है कि मैं बता नहीं सकती। और उसका एक्सेंट वाह, जबरदस्त। वैसे मामी कुछ ज्यादा ही तारीफें कर रही हैं आप उसकी। मामू भी कुछ कम गुड लुकिंग नहीं है। बहुत ही बेशर्म हो तुम, बिल्कुल अमार बनती जा रही हो। जो मुंह में आता बोलती चली जाती हो तुम। अच्छा ना, नाम क्या है लड़के का? लड़के का नाम है नजफ। अरे वाह, कैसा हसीन इत्तेफाक है। एन से नजफ और एन से निदा। हाँ वाह बिल्कुल अच्छा मैच है। वैसे आप जितनी तारीफें कर रही हैं ना मामी, क्यूरियोसिटी हो रही है, बस जल्दी से मिलवा दें हम। चलो ठीक है, मैं समीना से कहूंगी कि उसे अपने घर बुलवाए और फिर मैं और तुम उससे मिल लेंगे। और वापस आकर ना तुम प्लीज निदा को उसके लिए कायल भी कर लेना। हाँ हाँ बिल्कुल बेफिक्र हो जाए मामी, निदा मेरी कोई बात नहीं टालती। अल्लाह करे ऐसा ही हो और बस बात बन जाए इंशाल्लाह। वैसे निदा है कहाँ? निदा वो फाखिर की तरफ गई थी, वापस आकर सो रही है। फाखिर? हाँ, अमार का दोस्त है, पेंटिंग करता है, उससे पोर्ट्रेट बनवा रही है। अच्छा सरजमीन, चलो भाई, होगी सफाई, निकलो बाहर। चलो शायदा, चल। वैसे मामी, आपने मामू से जिक्र किया है नजफ का? नहीं भाई, अभी नहीं किया। अभी जरा सारी बात हो जाए ना, तो फिर उनसे भी बात कर लो। ठीक है, चलो लॉन में बैठकर चाय पीते हैं। शायदा, चाय बनाओ भाई। अरे आज बहुत देर कर दी आने में। हाँ अभी बस ऑफिस में काफी काम था। अपना ख्याल रखो बेटा, अभी तो तुम्हारे जख्म भी पूरी तरह नहीं भरे। भाई वैसे आज तो आपकी खैर नहीं। क्यों? मैंने और भाभी ने आपको सलमा जावेद के साथ देखा था। कहाँ घूम रहे थे आप उनके साथ? ये मैं क्या सुन रहा हूँ अम्मार? कुछ नहीं डैडी, दोस्त है मेरी, कुछ मसला था उसे, इसलिए डिस्कस करने निकला था। देखो अब शादी हो चुकी है तुम्हारी, अब इन दोस्तियों को जरा कंट्रोल करना सीखो। डैडी ऐसी कोई बात नहीं है, सबा को पता है इन सब चीजों के बारे में। भाभी का तो मुंह बन गया था, लगता तो नहीं है कि वो आप दोनों के बारे में जानती हैं। भाई हमारी बहू बेगम का मुंह तो हर वक्त ही बना होता है, ये कौन सी नई बात है? भाई अगर सबा को बुरा लगता है तो इसे एहतियात करनी चाहिए। डैडी आप परेशान मत हो, सबा को ये बातें बुरी नहीं लगती, डोंट वरी। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस वैसे ही। तुमने क्या किया? बस ऑफिस से आ रहा हूँ, एक दिन ऑफ ले लो तो ये काम का बाहर लगाए थे ऑफिस से। और दोपहर में कहाँ थे? वो मैं सलमा के साथ कॉफी पीने गया था। सलमा तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड थी ना? हाँ। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मुझे तुम्हारा सलमा से मिलना पसंद नहीं तो तुम क्या करोगे? देखो वो मेरी दोस्त है और तुम मुझे मेरे दोस्तों से मिलने से मना नहीं कर सकते।
तुम्हारे दोस्तों से मिलने से मना नहीं कर रही। तुम नरगिस से मिलो, जवेरिया से मिलो, सोनिया से मिलो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सलमा तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड थी, तुम उसको पसंद करते थे, वो तुम्हें पसंद करती थी, तुम दोनों शादी करना चाहते थे। तो मेरी शादी हो गई है, उसकी भी शादी हो चुकी है, अब हम सिर्फ दोस्त हैं, तो अपना दिमाग ठीक करो। अमार, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं किसी को पसंद करती थी, वो मुझे पसंद करता था, हम दोनों शादी करना चाहते थे, और मैं उस शख्स से मिलूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? ये तुम हर वक्त मेरे साथ मुकाबलेबाजी क्यों शुरू कर देती हो? मुकाबलेबाजी की बात नहीं है, बराबरी की बात है। बताओ कैसा लगेगा? मुझे फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह तंग नजर नहीं। तुम अपने जिस दोस्त से भी मिलो, बात करो। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं तुम्हारे मामले में तंग नजर हूँ। मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। तो तुम्हें अपना नजरिया चेंज करना पड़ेगा। मैं तो इसी तरह। अमर, क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं? मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत, क्या हम एक दूसरे के साथी, महबूब, दोस्त नहीं बन सकते? तुम्हें किसी और की जरूरत क्यों पड़ती है? मर्दों को दोस्तों की जरूरत होती है। बीवी के साथ अलग रिश्ता होता है, दोस्तों के साथ अलग रिश्ता होता है। चेंज ऑफ एटमॉस्फेयर होता है। इट्स जस्ट समथिंग एक्साइटिंग। लेकिन अमार, मुझे ये सब पसंद नहीं है। मुझे तो पसंद है, और तुम्हें अमार के साथ ऐसी ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। शायदा को बोल दो मुझे चाय ला। वैसे आपकी और मेरी फेवरेट नज़म एक ही है, रकीब से। आके वाबस्ता है उस हुस्न की यादें तुझसे, जिसने इस दिल को परी खाना बना रखा है। कोशिश की थी सोनिया फाखिर से बात करने की, और उसकी शर्ट की तारीफ करके आ गई। हद हो गई निदा, इतनी भी बुज़दिल नहीं हो तुम। सुना था मोहब्बत इंसान को बुज़दिल बना देती है। अब अंदाजा हो रहा है मुझे, फाखिर के सामने कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या कहूँ, किन अल्फाज में इजहार करूँ। और फाखिर वो तो है ही सीरियस सा, नबी तुली बात। वैसे सबा भाभी से तो खूब बातें करता है वो। हाँ, तो भाभी को एतमाद में ले लो, वो तुम्हारी तरफ से उसे बता सकती है ना कि तुम कितनी सीरियस हो उसके बारे में। नहीं नहीं, मुझे भाभी से बात नहीं करनी। क्यों भाई, भाभी है तुम्हारी, और वैसे भी तुम्हारा इतना अच्छा ताल्लुक है उनके साथ। उनका भी कुछ पता नहीं चलता सोनिया, कभी वो ठीक हो जाती हैं और कभी मुंह बना हुआ होता है उनका। अम्मार भाई के साथ तो अक्सर उनका झगड़ा लगा रहता है। ऐसा ना हो कि मदद करने के बजाय उल्टा सबको मेरे खिलाफ भड़का दे। अच्छा, तो फिर तुम फराबाजी से बात करो ना। हरगिज नहीं सोनिया, वो तो पक्की चमची है अम्मी की, वो तो वही करती है जो मम्मी उससे कहती है। तो फिर मैडम तुम्हें खुद ही हिम्मत करनी पड़ेगी, मैं यहाँ बैठी कर भी क्या सकती हूँ। वैसे मुझे फराबाजी का फोन आया था, कह रही थी कि वो और मामी किसी बहुत ही हैंडसम लड़के का रिश्ता देखने जा रही है तुम्हारे लिए। ओ, नाम भी बताया था, लेकिन मुश्किल था, मैं भूल गई। तो जो भी करना है ना जल्दी कर लेना। सोनिया, तुमने तो डरा दिया मुझे। डरा नहीं रही बेवकूफ, वार्न कर रही हूँ। बहस करा लो तुमसे, बस बहस करा लो। निकलो, फाखिर को भी पता लगे ना कि किस तरह ऊपर चलता है।
क्या नाम है, जवेरिया हो ना तुम? हाय, कैसी हो तुम? ठीक हूँ। क्या कर रही हो आजकल? मैं जॉब करती हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह ये जॉब करना मेरी मजबूरी नहीं है। तुमने तो शायद पढ़ाई भी इसी वजह से की थी ना, ताकि तुम जॉब कर सको, पैसे कमा सको। शादी हो गई तुम्हारी? जी हो गई। गुड। अमार का है? कॉन्फ्रेंस रूम में। और ये कॉन्फ्रेंस रूम का है? हसन, इनको कॉन्फ्रेंस रूम ले जाओ। दिल तो कह रहा है कि सबा को फोन करूं और सब कुछ बता दूं, लेकिन फिर अम्मार भी तो मेरा दोस्त है। चले? एक मिनट। जी भैया इधर अंदर आना। जवेरिया, मैंने तुम्हें ईमेल की है, ये प्रूफ रीड करके शहाब साहब को भेज देना, ठीक है? और फिर मुझे कॉपी में डाल देना प्लीज। लेकिन अम्मार भी मैं थोड़ी बिजी हूँ। किस तरह की दोस्त हो, इतना तो कर सकती हो। चलो भाई, देर हो रही है। और जवेरिया, काम ही तो कह रहा है ना, बॉस है तुम्हारा, अम्मार, इनकार क्यों कर रही हो? अम्मार बॉस है, मगर तुम नहीं हो। करते हैं भाई। थैंक यू। लेट्स गो अम्मार। अच्छा एक सेकंड शट डाउन तो कर दूं। थैंक यू। थैंक यू। मुबारक हो तुम्हें। मेरा बेटा तो दिल का बादशाह है, पैसा लुटाना आता है उसे। जब से शादी हुई है खूब लुटा रहा है तुम पर। एक सेकंड, मेरी कॉल आ रही है, कॉल रिसीव कर लो। हाँ हाँ, मुझे भी फरा के साथ जाना है, और जाते हुए निदा को ड्रॉप करती जाना। बहुत बहुत मुबारक हो बेगम साहिबा। ऊपर से बैग लेकर आओ मेरा, मैं गाड़ी में बैठी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सबा, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जवेरिया, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। सबा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी जी, क्या बात करनी थी? एक्चुअली ये बात तो मुझे तुम्हें बहुत पहले बता देनी चाहिए थी, बट मुझे मोइज ने मना किया था। मोइज ने क्या बताने से मना किया था? अमार बहुत करीब हो रहा है सलमा से। पहले उसके हस्बैंड के साथ झगड़ा किया रेस्टोरेंट में, और अभी भी उसके साथ नहीं चला गया ऑफिस से। मैं मानती हूँ अमार थोड़ा दिल फेंक है, फ्लर्ट है, लेकिन सलमा के साथ उसके ताल्लुक की नौयत ही कुछ मुख्तलिफ है। मुझे ठीक नहीं लगा सबा तुम्हें अंधेरे में रखना। तुम सुन रही हो ना सबा? जी सुन रही हूँ। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे जज्बात, लेकिन तुमसे इतनी अहम बात छुपाना मुझे ठीक नहीं लग रहा था। थैंक यू सो मच जवेरिया कि आपने मुझे सब कुछ बताया। नो यू वेलकम। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज।